प्रॉब्लम नंबर 8, यह क्वेश्चन फंक्शन है, लेकिन इसमें जो रिजल्ट यूज करेंगे वो इसका प्रूफ डिफरेंशियलिटी चैप्टर में दिया जाता है जनरली। तो वो सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ रिजल्ट यूज करेंगे, कहाँ से आया इसका प्रूफ हम देखेंगे नहीं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जो रिजल्ट यूज होता है उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ के आंसर को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फाइनल आंसर प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो लेट्स देखते हैं कौन सा रिजल्ट होगा। एक क्वेश्चन होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई रहे, तो इसका रिजल्ट होता है जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स होता है, एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स होता है। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई रहे फॉर ऑल एक्स वाई, फॉर एक्स वाई रियल नंबर पे रहे, तो एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स फंक्शन होता है। दैट मीन्स एक लीनियर फंक्शन होगा। तो इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे, पहला रिजल्ट हो जाएगा। सेकंड रिजल्ट यूज करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई रहे और एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई निकल जाए। दैट मीन्स एक बार एफ ऑफ एक्स प्लस वाई यूज करें तो सम ही बना रहे, दैट सम बना रहे। लेकिन जैसे ही एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई करे तो दोनों प्रोडक्ट हो जाए, अलग अलग फंक्शन बने। और इसमें भी फॉर ऑल एक्स वाई रहेगा, एक्स वाई ऑल रियल नंबर रहेगा। तो ये फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स बराबर ए पावर एक्स। तो दो रिजल्ट यूज करना है। पहला क्या यूज करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, दोनों इसी से बनेगा। पहला एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होना चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, और दूसरा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अगर ये रहे तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन बराबर होता है के एक्स और एफ ऑफ एक्स फंक्शन बराबर होता है ए पावर एक्स। तो दो रिजल्ट यूज करेंगे और इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। इसका प्रूफ कहाँ से आया है, डिफरेंशियलिटी वाले चैप्टर में। प्रूफ में आप देखे होंगे नहीं देखे होंगे, तो अगर जब मैं डिस्कस करूँगा तो उसमें बता दिए। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Let f maps from R to R be a function such that f of x plus y equal to f of x plus f of y for all x y belongs to R, and g maps from R to 0 comma to infinity, a क्या 0 से infinity है, be a function such that g of x plus y equal to g of x into g of y। आपको पता है ये कैसा फंक्शन है, for all x y if f of minus 3 by 5 equal to 5, g of minus 1 by 3 equal to 2, then find the value of f of 1 by 4 plus g of minus 2 minus 8 into g of 0 equal to what। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर रिजल्ट पता है तो सिंपल, अदरवाइज want to be simple question, it will be difficult question if you want to remember this result। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, तो इसके लिए डायरेक्ट रिजल्ट एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स यूज करेंगे। सेकंड है, सेकंड फंक्शन है जी ऑफ एक्स प्लस वाई है, जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई है, तो इसके लिए क्या रिजल्ट जी ऑफ एक्स बराबर ए पावर एक्स यूज करेंगे, है नहीं, ए पावर एक्स यूज करेंगे। दोनों रिजल्ट है यूज करेंगे। और अपने पास एफ ऑफ साथ में एफ ऑफ माइनस 3/5 बराबर 12 दिया, और एफ ऑफ जी ऑफ माइनस 1/3 बराबर 2 दिया। तो ये दोनों का यूज करके अपने पास दोनों फंक्शन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स फंक्शन निकाल लेंगे, उसके बाद अपना वैल्यू निकालेंगे, सिंपल। तो पहला क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस 3/5 बराबर 12 है, सिंस हम लोग अभी निकाले थे एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स होता है, तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं। और एफ ऑफ माइनस 3/x की जगह माइनस 3/5 रख दीजिए, तो माइनस के एक्स जगह क्या रखें माइनस 3/5, ये हो जाएगा इक्वल टू 2 है, तो क्या आ जाएगा 3 4 जा 12, तो के बराबर आ जाएगा माइनस के बराबर 20, तो के बराबर माइनस 20 आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स फंक्शन अपने पास निकल के आया, के का वैल्यू रख दीजिए तो माइनस 20x, एफ ऑफ एक्स फंक्शन अपने पास निकल गया। ठीक, अब क्या करना है, जी ऑफ एक्स फंक्शन पता है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ, जी ऑफ माइनस 1/3 का वैल्यू दिया है, तो उसका यूज कर लेंगे अपने ए का वैल्यू निकालने के लिए, पावर एक्स है तो ए का वैल्यू निकालना, ठीक है, उसी का यूज करेंगे। तो जी ऑफ माइनस 1/3 इक्वल टू 2 है, ठीक है, जी ऑफ माइनस 1/3/2 है, इसका जब यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा तो अपने पास पता है कि जी ऑफ एक्स क्या है, ए पावर एक्स है, तो इसी का यूज करेंगे। तो ए क्या करना है, ए पावर माइनस 1/3 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसको यूज करना है तो क्या करें, -3 से मल्टीप्लाई, -3 का पावर ले लेते दोनों, तो -3 का पावर ले लें, -1/3 -3 क्योंकि ए का वैल्यू निकालना है, तो अपने पास पावर इक्वल टू पावर कितना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो पावर 1 बनाएंगे, ए पर पावर 1 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, -3 से मल्टीप्लाई कर देगा पावर लेके, तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 3 कैंसिल, -1 तो 1 हो जाएगा, और 2 पावर -3 हो जाएगा, है नहीं, तो कितना आ जाएगा, ए पावर बराबर 2 पावर, तो 2/3 आ जाएगा बराबर 1/8, तो ए का वैल्यू 1/8 आ गया। और तो अपने पास जी ऑफ एक्स फंक्शन निकल के आएगा, क्योंकि जी ऑफ एक्स ए पावर एक्स है तो 1/8 पावर एक्स हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स अपने पास निकाले -20। अब बेहद सिंपल क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि एफ ऑफ 1/4 प्लस जी ऑफ -2 और -8 जी ऑफ 0 का वैल्यू निकालना सिंपल है। तो निकालते देखिए कैसे, अपने पास सब चीज़ पता हो गया। एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या निकल गया है, -20x है नहीं, जी ऑफ एक्स फंक्शन क्या निकल गया, 1/8 पावर एक्स निकल गया। निकालना क्या अपने पास, एफ ऑफ 1/4, देखिए एफ ऑफ 1/4 प्लस जी ऑफ -2 -8 इंटू जी ऑफ 0, ये तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो इसमें जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो एफ ऑफ 1/4, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -20x है, तो एक्स जगह 1/4 पुट कीजिए, -20 इंटू 1/4 पुट कीजिएगा। अब प्लस जी ऑफ -2 है, तो एक्स जगह क्या कीजिए -2 पुट कर दीजिए, तो जी ऑफ एक्स फंक्शन ऐसा है तो एक्स जगह -2 पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1/8 पावर -2 हो जाएगा, है नहीं। सिमिलरली -8 तो रहेगा, इंटू जी ऑफ 0 है, तो जी ऑफ 0 है तो एक्स जगह 0 पुट कर दीजिए, तो 1 पर 0 हो जाएगा, तो ए जगह 5, तो कितना आ जाएगा 5, तो -5 हो जाएंगे। अब 1/8 पावर -2 है, तो लिख सकते हैं 8 पावर -1 लिख सकते हैं, क्योंकि पता है कि अपने को ए पावर -1 रहे, इसको लिख सकते हैं क्या, या 1/a लिख सकते हैं, या 1/a को ए पावर -1, तो सिमिलरली 1/8 है तो 8 पावर -1 और -2 और -8 हो जाएगा, है नहीं। अपने को पता है 8 पावर 0 बराबर 1 होता है, तो ए की जगह कोई भी रियल नंबर है एक्सेप्ट 0, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, है नहीं। -5 8 पावर 2 और -8 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा,
तो अपने -5 लिखिएगा, प्लस हो जाएगा 64 -8, और 64 माइनस 8 13 हो जाएगा, तो 60 की एक जगह 1, 6/5 है। तो अपने पास इसका जो वैल्यू आएगा f(1) प्लस g(-2 -8) इंटू g(0) का वैल्यू 51 हो जाएगा। ये बेहद सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि आपको ये जो फंक्शन है इसका रिजल्ट याद है कि नहीं। f(x + y) = f(x × y) रहे तो f(x) का वैल्यू a⁴x होता है, f(x + f(y) = f(x + y) रहे तो f(x) का वैल्यू kx होता है। ये दोनों अगर रिजल्ट याद है तो क्वेश्चन आसान है, अदरवाइज क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, आपको फिर डिफरेंशियबिलिटी वाले चैप्टर में जाके इस क्वेश्चन को बनानी होगी। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस। तो थैंक यू।